ये है आम गांव। अरे वाह, आज तो मेरे आम कितने प्यारे लग रहे हैं। सूरज की किरणें मानो इन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। ये आशीर्वाद विर्वाद कुछ नहीं होता। मेरे सेब तो कितने लाल और चमकदार हैं, तुम्हारे पीले आमों से तो कहीं बेहतर। अरे मनोज भाई, हर फल का अपना स्वाद होता है। मेरे आमों की भी अपनी मिठास है। मिठास विठास छोड़ो, बाजार में मेरे सेब महंगे बिकते हैं, तुम्हारे आम मुफ्त में भी कोई नहीं लेता। और ये थी इन दोनों की रोज की कहानी। हर सुबह एक नया झगड़ा, एक नई तकरार। हे भगवान, इसे कब समझ आएगी कि पैसे से बढ़कर भी कुछ होता है। मनोज चुपके से दीपक के आम के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है। लाठी से आम तोड़ता है और उन्हें एक बोरी में भर लेता है। दीपक के आम कितने रसीले लग रहे हैं, बाजार में बेचकर अच्छी कमाई होगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह दीपक अपने पेड़ पर कम आम देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या, कल तो इतने सारे आम थे, कहाँ गए सब? कहीं मनोज ने तो नहीं चुराया? दीपक सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी प्रणाम। अरे दीपक, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? सरपंच जी, मेरे पेड़ से आम गायब हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मनोज ही उन्हें चुरा रहा है। क्या? दीपक, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। चलो मैं अभी उससे बात करता हूँ। सरपंच दीपक के साथ मनोज के घर पहुँचते हैं। मनोज, ये क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम दीपक के आम चुरा रहे हो? क्या सरपंच जी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा। मेरे पास तो अपने सेब हैं, मैं भला आम क्यों चुराऊंगा? लेकिन दीपक कह रहा है। दीपक गलत कह रहा है सरपंच जी, शायद किसी जानवर ने आम खा लिए होंगे। दीपक, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि मनोज ही चोर हैं? सरपंच जी, मुझे पूरा यकीन है। देखो मनोज, अगर ये सच निकला तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सरपंच और दीपक चले जाते हैं। मनोज की चालाकी काम कर गई। दीपक को बुरा लगा, लेकिन वो शांत रहा। हा 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 हा, बेवकूफ सरपंच और ये सीधा साधा दीपक, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। कुछ हफ्ते बाद गांव में अकाल पड़ता है। नदी सूख जाती है और खेत बंजर हो जाते हैं। सरपंच जी हमारी मदद कीजिए, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हम क्या करें सरपंच जी, बच्चे भूख से मर रहे हैं। मनोज के पास सेब हैं, शायद वो हमारी मदद कर सके। सरपंच जी गांव वालों को लेकर मनोज के पास जाते हैं। मनोज, गांव में अकाल पड़ा है, क्या तुम हमें कुछ सेब दे सकते हो? जरूर, मेरे पास बहुत सारे सेब हैं, लेकिन ये मुफ्त में नहीं मिलेंगे। क्या मुफ्त में नहीं? लेकिन हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो क्या करूं? मेरा भी तो नुकसान है। सेब उगाने में मेहनत लगती है, खाद लगती है, पानी लगता है। मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है मनोज, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन थोड़ा कम कर लो। ठीक है सरपंच जी, आपके लिए थोड़ा कम कर लूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं। सरपंच जी अपनी जेब से पैसे निकालकर मनोज को देते हैं और गांव वालों को सेब बांटते हैं। धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच जी को बहुत दुख हुआ। मनोज ने इस मुश्किल वक्त में भी इंसानियत नहीं दिखाई। सरपंच जी दीपक के पास जाते हैं। दीपक, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मनोज तो बहुत ही लालची निकला। कोई बात नहीं सरपंच जी, मुझे पता था कि मनोज ऐसा ही करेगा। क्या तुम्हारे पास कुछ आम है? मैं गांव वालों को बांटना चाहता हूँ। हाँ सरपंच जी, मेरे पास अभी भी बहुत सारे आम हैं, आप उन्हें ले जा सकते हैं। मैं तुम्हें पैसे दूंगा दीपक। नहीं सरपंच जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये आम गांव वालों के लिए हैं। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। दीपक ने बिना किसी स्वार्थ के गांव वालों की मदद की। उसने दिखा दिया कि असली दौलत इंसानियत है। सरपंच जी गांव वालों को आम बांटते हैं, लोग खुश हो जाते हैं और वहां मनोज खुशी के मारे नाचने लगता है। लेकिन कहते हैं ना, घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। एक रात गांव में भयंकर तूफान आता है। बिजली कड़कती है और बारिश होती है। अचानक से बिजली मनोज के सेब के पेड़ पर गिरती है और पेड़ जल जाता है। अगले दिन सुबह मनोज का पेड़ राख हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पेड़, मेरे सेब, सब कुछ खत्म हो गया। मनोज दीपक के पास जाता है। दीपक, मेरी मदद करो, मेरा पेड़ जल गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा।
मनोज भाई, ये क्या हो गया? मुझे बहुत दुख है। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे कुछ आम दे सकते हो? जरूर मनोज भाई, तुम चिंता मत करो, मेरे पास जितने आम हैं वो सब तुम्हारे हैं। दीपक, तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मनोज भाई, हम सब इंसान हैं, गलतियां तो होती रहती हैं। जरूरी है कि हम उनसे सीखें और एक दूसरे की मदद करें। उस दिन के बाद मनोज बदल गया। उसने लालच और घमंड छोड़ दिया और दूसरों की मदद करने लगा। वो समझ गया कि असली दौलत तो इंसानियत और बांटने में ही है। गांव वाले मिलकर काम कर रहे हैं, खेत हरे भरे हो गए हैं और दीपक और मनोज अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। आम गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और दीपक और मनोज ने सबको सिखा दिया कि इंसानियत और बांटना असली दौलत है। लालच और घमंड से सिर्फ नुकसान होता है।